अगर आप सेवकाई में आके परफेक्शन की ओर नहीं चले, इससे अच्छा था कि आप सेवा ना करते, क्योंकि ये ज्यादा संघर्ष भरा काम हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा था कि आप सेवा ना करते, क्योंकि सेवकाई में आके अगर आप परफेक्शन की ओर ना भागे, ये और बुरा है विश्वासी होने से। और एक बिलीवर होके अगर आप परफेक्शन की ओर ना चले, तो लोग आप पे क्वेश्चन करेंगे कि तेरे को परमेश्वर ने बुलाया था बड़े बड़े वायदे करके, कहां है वो वायदे? तेरे को तो परमेश्वर ने ये कहा था, तू तो बढ़िया गल्ला करके क्या ही चर्च में हुन की है तेनू। वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में कमियां हैं, आपकी प्रेयर की कमी, आपकी बाइबल रीडिंग की कमी, आप शरीर के अनुसार चलते हो, गुस्सा, गाली गलौज, वैर, विरोध, बदला लेना, ये आपका आम काम है, आपको लगता है ये नॉर्मल है। और इसीलिए वो मास्टर प्लान आप भी जानते हैं वो क्या है। कई बार आपके हार्ट में आता है, कई बार होली स्पिरिट एक धीमी सी आवाज में आपसे बात करते हैं, क्योंकि वो उस तरह से कई बार विश्वासियों से बात नहीं करता जिस तरह वो अपने अगुओं से करता है, लेकिन आपसे वो बात करते हैं और आपको मालूम होता है परमेश्वर का एक गहरा प्लान है मेरी लाइफ में। पर आपको यह भी मालूम होता है कहां आपसे कमी है, कहां आपकी लाइफ में शॉर्टेज रह गई, कहां आप थोड़ा कम रह गए। और परमेश्वर आपको वचन के जरिए, अपने दासों के जरिए, संगति के जरिए ये बताता भी है कि आपने उन कमियों को दूर कैसे करके उन चीजों को कैच करना है जो आपके लिए रखी गई। आप समझ रहे हैं बात को या नहीं? नीनी तो नहीं आ रही? हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो एक बार। जाग रही है पूरी चर्च, ऑपरेशंस हो रहे हैं स्पिरिचुअल, और हर बंदा अपनी कमी के बारे में सोच रहा है कि क्या करना है। यही मेरी जीत है। हालेलुया। अगर आप सुन सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप वो ले सकते हैं जो मेरे माइंड में आपके लिए। आमीन। अब इमेजिन करो, अब्राहम का एक शरीर का काम उसको 14 साल 13 साल और लेट कर गया, एक शरीर का काम। और दूसरा, जब भी अब्राहम के बच्चों को दिक्कत आई वो उसी इश्माइल के कारण आई। जब भी इजराइल लड़ा, इश्माइल के वंशज से लड़ा। एक शरीर का काम उसके लिए इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हो गया, इतनी मुश्किलों भरा हो गया कि वो, मैं जानता हूं कि वो क्या सोचता होगा कि काश मैंने ये एक गलती ना की होती। जब भी फाइट किए इसहाक के वंश से इश्माइल के वंश ने किए। आपके शरीर के काम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपको ब्लू फिल्म देखने की आदत है, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपको खत्म कर सकता है, आपको पता नहीं। अगर आपको व्यभिचार करने की आदत है, आपको नहीं मालूम, शैतान से करोड़ गुना बड़ा दुश्मन है वो आपका, आपको मालूम नहीं। पर जब भी आपकी लाइफ में गॉड्स गिवन डेस्टिनी, जो परमेश्वर ने आपको मंजिल देनी है, उसके सामने अगर कोई चीज खड़ी होगी, आपके अपने शरीर के काम खड़े होंगे। कोई शैतान नहीं खड़ा आपके सामने। शैतान तो अभी आवाज मारूंगा ना, अभी शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो प्रॉब्लम नहीं है। अब शरीर के काम, कम विश्वास कि कितना चले परमेश्वर के पीछे, कितने परसेंट दें, पूरी तरह दें नहीं, अभी देख के चलेंगे, दिमाग लगा के चलेंगे। सियाना कहां गिरता है? गोबर पे। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आना चाहते हो, इन बच्चों की तरह बनो। बच्चे कभी सवाल नहीं करते कि कल को बिजली का बिल कहां से भरेंगे, कल को खाना कहां से आएगा, कोई सवाल नहीं करते। उसने कहा, अगर तुम बच्चों की तरह मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करोगे तो तुम नहीं करने पाओगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? बोलो, शरीर के काम। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? फिर से बोलो ऊंची आवाज में। वो आपके सामने खड़े होंगे। इधर खुदा की दी हुई डेस्टिनी, खुदा की दी हुई मंजिल, उसकी बुलाहट, उसके काम, उसकी वो चीज जो आपको देना चाहता है, और सामने आपके शरीर के काम, वो चोरी, हाँ, वो प्रॉब्लम जो शैतान जिससे आपको फेल करना चाहता है। हालेलुया। हमारे